आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजेनिटल हार्ट डिसीज के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमन जो हार्ट डिसीज जो पीडियाट्रिक्स में पाए जाते हैं उसका मेजर कॉज जो होता है वो कंजेनिटल हार्ट डिसीज होता है। और ये जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज है मतलब जो हार्ट डिसीजेस हैं ये एडल्ट के हार्ट डिसीज से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो हार्ट डिसीज को बेहतर कंजेनिटल हार्ट डिसीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमको फीटल सर्कुलेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो फीटल सर्कुलेशंस में क्या होता है कि ये जो फीटल सर्कुलेशंस हैं इसमें जो बेबीज को क्या है एक तो न्यूट्रिशन भी मिलता है और जो फीटस का जो वेस्ट जो मटेरियल्स हैं वो भी इस सर्कुलेशन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो फीटल सर्कुलेशन में जब जो हार्ट के जो 4 चेम्बर्स होते हैं आपके राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये जो चारों चेम्बर्स हैं ये फीटल लाइफ के 6 वीक में आने से मतलब 6 वीक के एंड में ये चारों चेम्बर्स बनकर तैयार हो जाते हैं। और जैसे जैसे फीटल का एज बढ़ते जाता है वैसे ही हार्ट का ग्रोथ भी बढ़ते जाता है। और जब बेबी का बर्थ होता है तो उस समय का जो सर्कुलेशन होता है वो फीटल सर्कुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो फीटल सर्कुलेशन जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये पूछा जाता है कि कितने आर्टरी और कितने वेन फीटल सर्कुलेशन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें 1 वेन और 2 आर्टरी पाए जाते हैं। और इसमें 3 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूट्रल सर्कुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं आफ्टर बर्थ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसमें जो 3 मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है डक्टस वेनोसिस, फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टरियोसिस। तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ये है कि फीटस को जो ब्लड रिसीव होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा होता है और ये प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन से होते हुए ये लीवर में पहुंचता है। मतलब जब ये मैटरनल सर्कुलेशन से ये प्लेसेंटा को मिलता है, प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल वेन है यहाँ से 80% ऑक्सीजन सैचुरेटेड जो ब्लड है वो फीटस के अम्बिलिकस से होते हुए ये लीवर में एंटर करता है। और लीवर में एंटर करने के बाद जो यहाँ पे जो उसके ब्रांचेस होते हैं ये ब्रांचेस को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन यहाँ पे जो पोर्टल वेन मौजूद होते हैं यहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। और ये लीवर से डक्टस वेनोसिस से होते हुए ये इंफीरियर वीना कावा में इंटर करता है। और इंफीरियर वीना कावा में भी क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी ये यहाँ से रिसीव करता है। मतलब ब्लड कहाँ से रिसीव करेगा ये हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी से और हमारे जो डायफ्राम के नीचे के जो स्ट्रक्चर है वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो यहाँ से आपका डक्टस वेनोसिस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो इंफीरियर वीना कावा के जो लोअर स्ट्रक्चर्स हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं वहां से ये क्या करेगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब ये रिसीव करते हैं तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने की वजह से जो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब 10% यहाँ पे घट जाता है। तो ये इसका जो सैचुरेशन है वो 70% हो जाता है। फिर यहाँ से वो एंटर करेंगे हमारे राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद ये इसका जो इंफीरियर वीना कावा से जो ब्लड आ रहा है उसका जो 1/3 ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है फोरामेन ओवल के द्वारा। फोरामेन ओवल जो यहाँ पे बना हुआ रहता है उससे ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। अब हम आते हैं कि यहाँ पे जो रिमाइनिंग ब्लड है मतलब कुछ ब्लड जो 2/3 ब्लड यहाँ पे जो बचे हुए हैं ये सुपीरियर वीना कावा से जो ब्लड आ रहे हैं वहां के ब्लड से ये मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होने के बाद में ये आते हैं राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से ये जाते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन से ये पल्मोनरी आर्टरी भी हम बोल सकते हैं, यहाँ से वो एंटर करते हैं और ये जो है ये जाएंगे हमारे नॉन फंक्शनिंग लंग्स में। क्योंकि क्या होता है फीटल लाइफ में जो लंग्स हैं वो काम नहीं कर सकते तो वहां पे ये ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जो ब्लड के थ्रू ही ये लंग्स में इंटर करते हैं। और कुछ ब्लड जो है वो डक्टस आर्टरियोसिस के द्वारा ये आर्चा पार्टा में जाते हैं और ये डिसेंडिंग
रिसीव करने के बाद ये आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं ये पल्मोनरी वेन के द्वारा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो लंग्स में मौजूद था वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद ये जाता है आपके आर्च ऑफ अरोटा में, यहाँ से वो आपके अपर एक्सट्रीमिटीज को मतलब हेड, हार्ट और नेक ये सबको ब्लड सप्लाई करता है। फिर यहाँ से आता है ये हमारे डिसेंडिंग अरोटा में। डिसेंडिंग अरोटा में ये हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं ये इसको ब्लड सप्लाई कर रहा है। देन यहाँ से ये हमारे आ गया जो इलियक आर्टरीज हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, ये यहाँ से होते हुए ये प्लेसेंटा में रिसर्कुलेशन के लिए जाता है। मतलब ये प्लेसेंटा से होते हुए फिर ये मैटरनल सर्कुलेशन में जाएगा, फिर यहाँ से वो फिर रिसर्कुलेशन के लिए ये मतलब ये तैयार होगा। तो हम यही बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम में जनरली आता है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे डक्टस वेनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस और उसके बाद फोरामेन ओवल। तो ये सब जो है ये फीटल सर्कुलेशन में मौजूद होते हैं, और यही तीन जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आफ्टर न्यूनेटल लाइफ मतलब आफ्टर बर्थ ये जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएंगे, या फिर ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं, मतलब ये तुरंत बंद हो जाते हैं या डिसअपेयर हो जाते हैं। तो जो एक बार में जो हमारा जो अम्बिलिकल वेन है वो एक सर्कुलेशन में कम से कम 80 से 100 ml ब्लड को ये सप्लाई करता है। तो ये हो गया फीटल सर्कुलेशन। आफ्टर फीटल सर्कुलेशन हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चेंज एट बर्थ। तो जैसे ही बेबी का जन्म होता है, जब वो फर्स्ट क्राई करता है तो जो लंग्स हैं वो इन्फ्लेट हो जाएंगे। इन्फ्लेट होने की वजह से मतलब फैलने की वजह से क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मतलब उसमें ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो फोरामेन ओवल है वो क्लोज हो जाएगा, और फोरामेन ओवल जब क्लोज होगा तो जो एट्रिया से एट्रिया जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा। अब जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा हो रहा है। तो जन्म के बाद क्या होता है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। इस्टेब्लिश होने की वजह से जो ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, जो आपका डक्टस आर्टरियोसिस है ये कोलैप्स हो जाएगा, मतलब ये सिकुड़ जाएगा। तो देखने वाली बात ये है कि जन्म के बाद क्या होता है कि बेबी का अम्बिलिकस कट किया जाता है, तो इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा था, जो मतलब ब्लड जो जा रहा था प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन में, मतलब एक सर्कुलेशन में वो 80 से 100 ml ब्लड को वो क्या करता है, सप्लाई करता है। तो ये कट होने की वजह से क्या होगा, ब्लड यहाँ का जो राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जो लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से तुरंत विद इन मिनट्स में फोरामेन ओवल है वो क्लोज हो जाएंगे, और फोरामेन ओवल ये क्लोज हो गया। उसके बाद हम इमीडिएट चेंज में हम ये बोल सकते हैं कि फोरामेन ओवल क्लोज होगा, देन डक्टस आर्टरियोसिस कोलैप्स हो जाएंगे। फिर ये जो है बाद में इसके जो नेम है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये जो है डक्टस जो वेनोसिस है वो कहलाएगा लिगामेंटम वेनम, और जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो कहलाएगा आपका लिगामेंटम आर्टरियोसिस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे चेंज आफ्टर बर्थ, सर्कुलेशन चेंज आफ्टर